अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत आज अध्याय 5 पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महान है ना, जिन्होंने वेदों के मंत्रों को भाष्य करके हम लोग के सामने रखा। और बहुत बड़ी बात है, हम लोग मन के अंदर जो भ्रम था, इन सभी भ्रम को दूर कर दिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो अध्याय 5 है और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद में जीवात्मा की महिमा, है ना। तो इसी पर आज चर्चा होगी। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं समझ पाएंगे या आप नहीं समझेंगे, लेकिन किताब इसलिए उठाया गया है कि बहुत से लोग हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, उसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और जरूरत जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है हम लोग उस विषय पर चर्चा भी कर लेते हैं, है ना। तो गुरुदेव की महिमा बनी रहे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। यजुर्वेद में जीवात्मा की महिमा। वैदिक काल में मजहबी या सांप्रदायिक देवताओं और ईश्वर की महिमा नहीं गाई जाती थी। वैदिक काल में भारतवर्ष के भीतर मजहब नहीं था, यदि था तो स्वतंत्र विचार था, आत्मज्ञान और पदार्थ विज्ञान था। आत्मा की प्राकृतिक तत्वों की, दृश्यों की और पदार्थों की महिमा गाई जाती थी, काल्पनिक ईश्वर और मजहबी देवताओं की नहीं। पक्षपातपूर्ण मजहबी बातें और मजहबी झगड़े भारत में बाहर से आए और देश के लोगों पर मजहबी देवताओं और मजहबी ईश्वर का प्रभाव देखकर और उनके भक्तों की पूजा होते देखकर यहाँ बुद्धिमानों ने भी अपनी भावनाओं के अनुसार मजहबी देवी देवताओं की रचना कर डाली। हमने बराबर चैलेंज दिया है कि वेदों में से कोई एक भी ऐसा मंत्र बतलावे जिसमें ईश्वर का वर्णन हो। भारतीय मजहबी लोग भी जितने वैदिक नामों को ईश्वर का नाम बतलाते हैं, उनका अर्थ ईश्वर से नहीं है। वैदिक कोश निघंटु में उनका अर्थ ईश्वर नहीं दूसरा ही है। भारतीय मजहबी लोग ईश्वर का सबसे प्रधान, बड़ा और उत्तम नाम ब्रह्म बतलाते हैं, पर वैदिक कोश निघंटु के अध्याय 1 और 2 में और उसकी शब्दानुक्रम मणिका के पृष्ठ 48 और 49 में ब्रह्म का अर्थ पानी है या अन्न या धन है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना। वैदिक काल में गुरुदेव कह रहे हैं कि वेदों के काल में जिस समय ज्ञानी लोग रहते थे उस समय की बात है, उसको वैदिक काल कहा जाता है। जब आत्मज्ञानी लोग रहते थे, ज्ञानियों का जो एक समय था, उस समय की बात कह रहे हैं। वैदिक काल में मजहबी या सांप्रदायिक देवताओं और ईश्वर की महिमा नहीं गाई जाती थी, क्योंकि मजहब था ही नहीं, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई देवता ईश्वर ये सब लोग बाहर का नहीं मानते थे, सब आत्मा के ही गुणगान करते थे, है ना। बहुत बड़ी बात है। वैदिक काल, धन्य वह काल। वैदिक काल में भारतवर्ष के भीतर मजहब नहीं था, यदि था तो स्वतंत्र विचार था। मजहब बिल्कुल नहीं था, यदि था कुछ तो स्वतंत्र विचार था। सब अपने विचारों को ध्यान करके, तपस्या करके समझने की कोशिश करते थे, सच्चाई क्या है इसके अंदर, अनुसंधान करते थे, योग ध्यान और तपस्या में तल्लीन होते थे। कोई भी वाणी को सुनते थे तो विचार विमर्श करते थे हृदय के अंदर। आत्मज्ञान और पदार्थ विज्ञान था। यदि कुछ था तो गुरुदेव कह रहे हैं स्वतंत्र विचार था, आत्मज्ञान और पदार्थ विज्ञान था, है ना। वह धन्य समय था। हम लोग भी रहे होंगे उस वक्त, कौन जाने, पर अभी तो हम लोग दूसरे काल में आ गए हैं ना। वैदिक काल की बात हो रही है।
कितना आनंद विभोर हो जाता है, मन रोमांचित हो जाता है। अवश्य रहे होंगे जैसा लगता है ना। आत्मा की प्राकृतिक तत्वों की, दृश्यों की और पदार्थों की महिमा गाई जाती थी। उस समय आत्मा की महिमा बतलाया जाता था। आत्मा की महिमा बतलाई जाती थी, प्राकृतिक तत्वों के बारे में बातें और विवेचना होते थे। दृश्यों की भी देख, जो प्राकृतिक दृश्य ये भी हृदय को आंदोलित करते हैं, प्रभावित करते हैं। दृश्यों के और पदार्थों की महिमा गाई जाती थी। हर तत्व की महिमा गाई जाती थी। पदार्थ जो कुछ है, जो हमारे कार्य में आएंगे, है ना, कितने परीक्षण करके, वृक्षों के भी परीक्षण करके, हर वृक्षों के रस के, पत्तों के, फूल के, जड़ की परीक्षण किए थे हमारे ऋषि मुनि। जो भोजन करने से शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, मन ध्यान लगेगा, ये सब अनुसंधान का विषय था। वह ऐसा समय था प्रकृति की, है ना, तत्वों को और जितना जो दिख रहा है इन सब की महिमा बतलाई जाती थी। काल्पनिक ईश्वर और मजहबी देवताओं की नहीं। ये कल्पना के अंदर में ईश्वर और मजहबी देवता तो बाद में घुस गए हैं, है ना। ये सब उस समय में, उस जमाने में नहीं था। उस जमाने को ही वैदिक काल लिखे हैं गुरुदेव। अब आगे हम लोग पढ़ते हुए विचार करते हैं। पक्षपातपूर्ण मजहबी बातें और मजहबी झगड़े भारत में बाहर से आए और देश के लोगों पर मजहबी देवताओं और मजहबी ईश्वर का प्रभाव देखकर और उनके भक्तों की पूजा होते देखकर यहाँ बुद्धिमानों ने भी अपनी भावनाओं के अनुसार मजहबी देवी देवताओं की रचना कर डाली। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे भारत में यह कहाँ से आया? देवी देवता ईश्वर इस सब की पूजा गुरुदेव बतला रहे हैं। पक्षपातपूर्ण मजहबी बातें, मजहबी झगड़े भारत में बाहर से आए बोल रहे हैं गुरुदेव। आप भी सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, जब हमारे देश में तो वैदिक काल थी और यहाँ कहाँ से मजहबी देवता सब आ गए, ईश्वर का इस सब बाहर से, ये सब बाहरी देशों से आए। लोगों पर मजहबी देवताओं और मजहबी ईश्वर का प्रभाव देखा गया। यहाँ समय जब बदलने लगता है ना, तो लोगों की मति भी भ्रम हो जाती है ना। भ्रमित मन में लोगों को भी दूसरों की बातें अच्छी लगने लगी, है ना, और यह छा गए लोग, सब कोई उनको सम्मान दे रहे हैं। भारत के लोग, विद्वान लोग सोच रहे हैं क्या किया जाए। बहुत विद्वता से इन्होंने, भारत के बुद्धिमानों ने, ज्ञानियों ने अपनी भावना के अनुसार देवी देवता की रचना कर डाली, ताकि पूजा पाठ भी होता रहे और हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी जीवित रहे। इसलिए इतने प्रकार की देवी देवताओं की रचना कर डाले हैं। ये हमारे बुद्धिमान लोग रचे हैं। हमारे भारत के वैदिक काल के ऋषि मुनियों की महिमा अपार और अपरंपार थी। उन्हीं विद्वानों के द्वारा बाद में ये सब की रचना हो गई देवी देवताओं की। और प्रत्येक देवी देवता की जो रचना हुई है उसको आप अगर अध्ययन करने लगेंगे तो सीधे आत्मा की ओर चले आएंगे, अपने ओर चले आएंगे, है ना। रचनाकार इतने महान, इतने महान, जब भी कोई फोटो आप देखेंगे ना तन्मय हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात। पर यहाँ तो रचना जो हुई है उस विषय में अलग से बातें होंगी। अभी तो हम लोग यहाँ गुरुदेव की बातों को इसी हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। ये तो सदगुरुदेव ऐसा ज्ञान दे दिए हैं जैसे कि किसी को अगर तैरने आता होगा और पानी में गिर जाए, है ना, तो उसे क्या लगा है डर, तैरेगा चारों तरफ, है ना। उसी तरह सदगुरुदेव ऐसा ज्ञान दे दिए हम लोग को कि एक लाइन में चलना माने मुश्किल लग जाता है, चारों ओर से दिखाई पड़ने लगता है आत्मज्ञान, है ना। गुरुदेव की महिमा है। तो मजहबी देवी देवता इस सब की रचना किसने की है? ये गुरुदेव बतलाए हैं, बुद्धिमानों ने की है। अपनी भावनाओं के अनुसार कितने तत्व की बातों को निकाला है उन्होंने। साधारण बात नहीं है सब, बहुत बड़ी बात है। हमने बराबर चैलेंज दिया है, गुरुदेव कह रहे हैं कि वेदों में से कोई एक भी ऐसा मंत्र बतलावे जिसमें ईश्वर का वर्णन हो। चैलेंज दिए गुरुदेव अपने समय में, है ना।
बहुत लोग आते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, गुरुदेव से बातें होती थी, महीनों दिन लग जाते थे, है ना, बहुत सवाल जवाब होते थे। हाँ, उनका अलग से ही बनाना पड़ेगा। इसमें ये सब बात करेंगे ना तो किताब ही रह जाएगी जहाँ तक हम लोग को पढ़ना है ना। तो अभी इसी को पढ़ लेते हैं। हाँ, तो गुरुदेव की महिमा से जितना ज्ञान मजहबी लोगों के पास था, मजहबी लोग आते थे गुरुदेव के पास और सदगुरुदेव अपने वेदों के मंत्रों को बतला बतला करके और सब बतला दिए कि भाई वेदों में ईश्वर का एक भी वर्णन नहीं है। हाँ, और वर्णन अगर तुमको दिख रहा है तो ला के दिखाओ, है ना। चैलेंज दिए थे गुरुदेव, कोई मंत्र दिखला ही नहीं सके, है ही नहीं। जितना भी वेद के अंदर जो है नाम लिखे हैं गुरुदेव, वैदिक नामों को ईश्वर का नाम बतलाते हैं, उनका अर्थ ईश्वर से नहीं है। वेद में, वेद के अंदर जो ईश्वर शब्द आए हैं वो ऐश्वर्यशील शक्ति की, आत्मा की महिमा बतलाई जा रही है। और ये लोग कल्पना किए हैं कोई ऐसा ईश्वर जो पूरे सृष्टि में और सब जगह व्याप रहा है। वैसा ईश्वर वेद में नहीं लिखा। वैदिक कोश निघंटु में उनका अर्थ ईश्वर नहीं दूसरा ही है। वैदिक कोश एक ठो है, निघंटु है ना, उसके अंदर भी ईश्वर का नाम दूसरा ही लिखा है। भारतीय मजहबी लोग ईश्वर का सबसे प्रधान, बड़ा और उत्तम नाम ब्रह्म बतलाते हैं। खूब सोच लीजिए अच्छी तरह। ब्रह्म किसको बतला रहे हैं हमारे भारत में? हाँ, भारतीय मजहबी लोग, आप और हम तो समझ रहे हैं खुद को कि चलो मुनि बन गए, कभी तो थे ना हम भी मजहब में, आप भी मजहब में जन्म लिए, हम भी मजहब में जन्म लिए, गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मजहबी लोग ईश्वर को सबसे बड़ा, ईश्वर का सबसे प्रधान, बड़ा और उत्तम नाम ब्रह्म बतलाते हैं। सब हम लोग परिचित हैं ब्रह्म से। पर वैदिक कोश निघंटु के अध्याय 1 और 2 में और उसकी शब्दानुक्रम मणिका के पृष्ठ 48 और 46 में ब्रह्म का अर्थ पानी है या अन्न या धन है। लीजिए, ऐसी ऐसी बातें हैं। वैदिक कोश निघंटु में ब्रह्म का अर्थ दिया है, एक तो पानी, या तो अन्न, या तो धन है। अब कहिए क्या करना है? आगे पढ़ते हैं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। निघंटु भर में ब्रह्म का अर्थ कहीं ईश्वर नहीं है। पूरे निघंटु का अर्थ पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ब्रह्म का अर्थ ईश्वर नहीं है। एक तो पानी, एक तो अन्न, एक तो धन है। यह निघंटु छपा भी अजमेर के वैदिक यंत्रालय का है। यह जो छपा है अजमेर के वैदिक यंत्रालय था, वहाँ कारखाना, वहाँ कुछ छपने का जो कारखाना था अजमेर में, वैदिक यंत्रालय लिखा हुआ है। इसके रचयिता यास्क मुनि है, उसके रचयिता भी यास्क मुनि है, और संपादन स्वामी दयानंद द्वारा हुआ है, और संपादन किए हैं दयानंद सरस्वती जी। यास्क मुनि जी ने निघंटु को छपा है, अजमेर में वैदिक यंत्रालय में छपा है, और इसके रचयिता है यास्क मुनि और संपादन किए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद इस पर बहुत दृढ़ थे कि वैदिक नामों या मंत्रों का अर्थ निघंटु के अनुसार होना चाहिए। पर निघंटु भर में कहीं ब्रह्म का अर्थ ईश्वर नहीं है। पर स्वामी दयानंद आदि सभी मजहबी लोगों ने ब्रह्म का अर्थ ईश्वर किया है। पर निघंटु में ब्रह्म का अर्थ अन्न, धन या पानी है। बृहत्वाद ब्रह्म ब्रीहि, यहाँ से आगे पढ़ना है, ठीक है। तो सद्गुरुदेव आगे लिखते हैं, बृहत्वाद ब्रह्म ब्रीहि, इसका अर्थ दिए है वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बना है। ब्रह्म का अर्थ व्याकरण अनुसार है बड़ा या महान, है ना। तो ब्रह्म शब्द वृद्धो धातु से बना है, गुरुदेव बतला रहे हैं। और इस शब्द का अर्थ व्याकरण के अनुसार बड़ा या महान होता है। ब्रह्म का अर्थ बड़ा या महान। अब आप ही सोचें कि काल्पनिक ईश्वर जो ना कहीं है और ना मनुष्य के किसी काम में आता है, केवल मजहबी भक्तों की कल्पना है, मजहबी भक्तों की कल्पना का है, वह कैसे बड़ा या महान हो सकता है?
बहुत अच्छा से विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं अब आप ही सोचें कि काल्पनिक ईश्वर जो मनुष्यों ने कल्पना की है वो ईश्वर तो विचित्र बात हो गई ना। वो सब जगह सर्वव्यापक वो ईश्वर यहाँ वेदों में कहीं देखने में नहीं आता है। ब्रह्म का मतलब यहाँ पर हुआ है बड़ा या महान। तो जो बड़ा है जो महान है उसके बारे में चर्चा हो रही है। और यहाँ पर उस ईश्वर का कहीं नामो निशान नहीं है जो मजहबी लोगों ने कल्पना की हुई, जिसको काल्पनिक ईश्वर कहा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क की उपज है सिर्फ, बाहर में उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है ना। इसलिए वह किसी काम का नहीं, मनुष्य के किसी काम का नहीं है। वह केवल मजहबी भक्तों की कल्पना का है। वह कैसे बड़ा या महान हो सकता है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो ऐसे काल्पनिक ईश्वर से काम चलने वाला नहीं है ना। और इसको वैदिक कोश निघंटु के अनुसार ही अर्थ करना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। वैदिक कोश निघंटु का अर्थ इस व्युत्पत्ति के अनुसार ठीक मालूम होता है, क्योंकि मनुष्य के लिए निश्चित रूप से अन्न, पानी और धन तीनों एक महान वस्तु हैं जिसके बिना जीवन निर्वाह तक नहीं हो सकता। तो ऋषि मुनि लोग ब्रह्म का अर्थ पानी किए हैं या तो अन्न या धन। इसको सदगुरुदेव बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ ठीक मालूम होता है, क्योंकि निश्चित रूप से कहते हैं मनुष्य की जीवन के लिए है ना बहुत जरूरी है अन्न, पानी और धन। तीनों एक महान वस्तु है जिसके बिना जीवन निर्वाह तक नहीं हो सकता। आप भी विचार कर लीजिए और आगे पढ़ते हैं हम। वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने भगवान का नाम विष्णु बतलाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान का नाम बतलाते हैं विष्णु। सभी को मालूम है स्वामी दयानंद आदि दूसरे मजहबी लोग भी विष्णु नाम ईश्वर का बतलाते हैं। पर निघंटु के अध्याय 3, 4 और 5 में या इसकी शब्दानुक्रम मणिका पृष्ठ संख्या 57 में विष्णु का अर्थ यज्ञ बतलाया गया है, या इसे एक ओहदे और पद का नाम बतलाया है। निघंटु भर में कहीं विष्णु का अर्थ ईश्वर नहीं है। अब सोचिए, बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं। वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने भगवान का नाम विष्णु बतलाते हैं। स्वामी दयानंद आदि दूसरे मजहबी लोग भी विष्णु नाम ईश्वर का बतलाते हैं। पर निघंटु के अध्याय 3, 4 और 5 खुद देख लीजिए, या इसकी शब्दानुक्रम मणिका पृष्ठ संख्या 57 में विष्णु का अर्थ यज्ञ बतलाया गया है, या इसे एक ओहदे और पद का नाम बतलाया गया है। यह विष्णु शब्द एक तो ओहदा यानी पद है, या तो इसका अर्थ यज्ञ है निघंटु के अनुसार। निघंटु भर में कहीं विष्णु का अर्थ ईश्वर नहीं है। करीब करीब सभी भारतीय मजहबी लोग वेद को प्रमाणित मानते हैं, पर यह मजहबी लोग जिन जिन शब्दों का अर्थ ईश्वर करते हैं उन शब्दों का अर्थ निघंटु भर में कहीं ईश्वर नहीं है, और न उन शब्दों या नामों का वर्णन वेद के जिन मंत्रों में जिस रूप से जिस प्रसंग पर लिया गया है या जिन भावों का वर्णन करते हुए किया गया है, उन्हें देखते हुए भी उन शब्दों का अर्थ ईश्वर या मजहबी देवता नहीं हो सकता। वेदों में ईश्वर का वर्णन नहीं है। अब विष्णु का मतलब आप खुद ही सोच लीजिए। एक तो पद है यानी ओहदा है ना, और विष्णु का अर्थ कहीं भी यह ईश्वर नहीं लिखा हुआ है। अब विचार कर लीजिए कि वास्तविकता क्या है। निघंटु भर में कहीं भी विष्णु का अर्थ कोई जगह ईश्वर नहीं लिखा हुआ है। अब विचार करें कि विष्णु का अर्थ क्या है। हमारे सदगुरुदेव विष्णु के बारे में बतलाते हैं जो सारे शरीर का पालन कर रहे हैं, है ना। इस शरीर में जो व्याप रही है वह शक्ति, आत्मशक्ति का नाम विष्णु बतलाते हैं गुरुदेव, है ना। सब चीज में तो आत्मा का ही नाम है, और ऋषि मुनि भी इसी को मानते थे। लेकिन लोग ईश्वर जिसको कह रहे हैं वो वेदों में जो ईश्वर नाम दिया है पद या ओहदे के रूप में, जिसके अंदर में ये शक्ति है, इस आत्मा की महिमा गाई गई है,
इसी आत्मा को विष्णु कहा गया है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। यजुर्वेद के भीतर एक अध्याय है जिसका नाम रुद्राध्याय है। यजुर्वेद के अंदर एक ऐसा अध्याय है जिसका नाम रुद्राध्याय है। इसको शैव लोग, स्मार्त लोग और सनातन धर्म के तमाम पंडित इसमें रुद्र भगवान, शिव भगवान या रुद्र देवता का वर्णन बतलाते हैं। अतः इन मंत्रों से रुद्राभिषेक, शिव पूजा और महादेव की उपासना किया करते हैं। वह मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। यजुर्वेद के 16वें अध्याय का पहला मंत्र है नमस्ते रुद्र मन्यव उत्तो त ईशवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 1। आप अच्छी तरह इस मंत्र को सुन लीजिए। नमस्ते रुद्र मन्यव उत्तो ता ईशवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 1। इसका आगे अन्वय किए हैं तो गुरुदेव बतला रहे हैं यजुर्वेद के भीतर एक अध्याय है जिसका नाम रुद्राध्याय है। इसको लोग क्या करते हैं, शैव लोग, स्मार्त लोग, सनातन धर्म के तमाम पंडित इसमें रुद्र भगवान, शिव भगवान या रुद्र देवता का वर्णन बतलाते हैं। अतः इन मंत्रों से रुद्राभिषेक, शिव पूजा और महादेव की उपासना किया करते हैं। वह मंत्र जो है अभी हम लोगों ने पढ़े। अब इसके अन्वय आप देख लीजिए और यह कैसे सही बैठता है देखा जाएगा। अन्वय किए हैं सदगुरुदेव। रुद्र के जो अभी मंत्र पढ़े थे, हे रुद्र ते मन्वे उत्तो ते ईशवे नमः उत्त ते बाहुभ्याम नमः। अब शब्दार्थ दिए हैं रुद्र, हे रुद्र। मन्वे, मन्यवे मतलब होता है क्रोध के लिए, मन्यवे है ना। ते तुम्हारे, ते ईशवे तुम्हारे वाणों के लिए, उत्तो और, है ना। आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से गुरुदेव अन्वय कर कर के समझा करके हम लोग को बतला रहे हैं यह अर्थ क्या होना चाहिए। उत्त और नमः नमस्कार है, बाहुभ्याम दो भुजाओं के लिए। तब हे रुद्र भावार्थ ये है, हे रुद्र तुम्हारे क्रोध के लिए और तुम्हारे बाणों के लिए नमस्कार है, और तुम्हारे दोनों भुजाओं या बाहुओं के लिए भी नमस्कार है। और ब्रैकेट में लिखे हैं गुरुदेव जिनके द्वारा बाण चलाए जाते हैं। अच्छा से अर्थ सुन लीजिए। हे रुद्र तुम्हारे क्रोध के लिए और तुम्हारे बाणों के लिए नमस्कार है, और तुम्हारे दोनों भुजाओं या बाहुओं के लिए भी नमस्कार है। उसका अर्थ है वह, और ब्रैकेट में गुरुदेव समझाने के लिए दिए हैं जिनके द्वारा बाण चलाए जाते हैं, जिन्हें भुजाओं से बाण चलाए जाते हैं। यह मंत्र है। मतलब यह है कि इसमें रुद्र देवता का वर्णन है। वेद में देवता से मतलब बड़े लोगों से, विद्वान लोगों से या प्राकृतिक वस्तुओं, सूर्य चंद्रमा आदि से या प्राकृतिक तत्वों, जल, वायु, अग्नि आदि से है। तो आप वेद पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे गुरुदेव बतला रहे हैं देवता का मतलब यह है कि इसमें रुद्र देवता वर्णन है। इस मंत्र में रुद्र को देवता के रूप में वर्णन किया गया है। वेद के अंतर गुरुदेव कह रहे हैं देवता से मतलब बड़े लोगों से होता है, विद्वान लोगों से, या प्राकृतिक वस्तुओं के अंदर सूर्य चंद्रमा आदि से, प्राकृतिक तत्वों से भी है, जल, वायु, अग्नि आदि से इनको देवता कहा गया है वेद के अंदर। जैसा कि इसी यजुर्वेद के अध्याय 14 और मंत्र 20 में कहा गया है कि अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्र देवता। यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 20। अर्थ दिए हैं गुरुदेव, अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, सूर्य देवता हैं, चंद्रमा देवता हैं, योगी और ज्ञानी ब्रैकेट में दिए हैं। योगी और ज्ञानी लोग देवता हैं, और मनुष्यात्मा या जीवात्मा देवता हैं। फिर से पढ़ते हैं, अग्नि देवता है, वायु देवता है, सूर्य देवता है,
चंद्रमा देवता है और मनुष्यात्मा या जीवात्मा देवता है। तो योगी और ज्ञानी लोग जो हैं, मनुष्य लोग, इनको भी देवता कहा जाता है ना। योगी और ज्ञानी लोग देवता हैं, और मनुष्यात्मा बोलिए या जीवात्मा है ना, ये है देवता। रुद्र देवता कौन है, इसी पर अभी चर्चा होगी। रुधिर जो लिखे हैं गुरुदेव, रुधिर अश्रु विमोचने, आंसू बहाकर रोने के अर्थ में आता है रुधिर शब्द। रुधिर देवता कौन है, गुरुदेव क्वेश्चन विराम दिए हैं और समझा रहे हैं। रुधिर अश्रु विमोचने, आंसू बहाकर रोने के अर्थ में आता है ना। इसी रुधिर धातु से रुद्र शब्द बना है, इसी रुधिर धातु से रुद्र शब्द बना है। अतः रुद्र का अर्थ है जो रोता है और रुलाता है, यह मनुष्यात्मा ही है। गुरुदेव बोल रहे हैं इसी रुधिर धातु से रुद्र शब्द बना है। अतः रुद्र का अर्थ हो गया जो रोता है और रुलाता है। यह कौन है, यह मनुष्यात्मा ही है। क्योंकि जब यह शरीर धारण करके जन्म लेता है तो स्वयं रोता है, और जब शरीर को त्याग करता है, शरीर का त्याग करता है, तो अपने सगे संबंधियों को रुलाता है। जब अपने शत्रुओं से मार खाता है तो खुद रोता है, और जब क्रोध में आकर अपने शत्रुओं को मारता है तो उनको रुलाता है। रुद्र वह है जो दुख में रोता है और दूसरों को दुख देकर रुलाता है, जो दुष्टों से दुख पाकर रोता है और फिर उन पर क्रोध करके उन्हें वाणों से मारकर दुष्टों को रुलाता है। अब सोचना यह है कि ऐसा कौन हो सकता है, क्वेश्चन विराम दिए हैं। ऐसा भगवान हो सकते हैं या नहीं, यह भी क्वेश्चन विराम। आप सोचिए, किसी के भगवान ऐसे नहीं है जो स्वयं रोते हों या क्रोध युक्त होकर दूसरों को रुलाते हों, स्वयं दुख में रोते हों और दूसरे को दुख देकर रुलाते हों। जो ईश्वर को निराकार मानते हैं उनके भगवान तो रुद्र हो ही नहीं सकते। जो ईश्वर को निराकार मानते हैं वो उनके भगवान रुद्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि यह तो रुलाते भी हैं, रोते भी हैं, बाण भी चला रहे हैं, है ना। देखिए आगे लिखते हैं गुरुदेव, है ना। तो बहुत सुंदर बात। जो ईश्वर को निराकार मानते हैं उनके भगवान तो रुद्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि रुद्र के दो बाहु होते हैं, यहाँ लिखा है। रुद्र दो बाहु वाले हैं, पर सनातन धर्मियों के भगवान 4 हाथ वाले हैं। जो निराकार है उसका तो हाथ है ही नहीं, और यहाँ 2 बाहु लिखे हुए हैं, इसलिए यह कैसे हो सकता है, निराकार ईश्वर तो होगा नहीं। और सनातन धर्मी जो भगवान के 4 हाथ मानते हैं, 2 हाथ लिखा है, गुरुदेव कह रहे हैं ना। सनातन धर्मियों के भगवान भी स्वयं नहीं होते, है ना। तो इसमें कैसे होंगे, 4 हाथ हैं उनके, और सनातन धर्मियों के भगवान भी स्वयं नहीं रोते हैं। सनातन धर्मियों के भगवान रोते हैं क्या, नहीं रोते, तो स्वयं रोते हैं लिखा हुआ है। अतः ऐसा कोई है तो वह मनुष्यात्मा है। यदि ऐसा कोई है तो मनुष्यात्मा है, जीव है या आत्मा है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। ईश्वर ना तो रोते हैं, आप ही सोचिए, ना रुलाते हैं, आप ही सोचिए। ईश्वर के 4 हाथ बताते हैं सनातन धर्म के अंदर। यदि कोई उसको निराकार बताते हैं उसको बाहु भी नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है, हे रुद्र तुम्हारे क्रोध के लिए और तुम्हारे बाणों के लिए नमस्कार है, और तुम्हारे दोनों भुजाओं या बाहुओं के लिए नमस्कार है, जिनके द्वारा बाण चलाए जाते हैं। आप बताइए, सनातन धर्मियों के भगवान भी स्वयं नहीं रोते, और ये रुद्र जो है रोने वाली बात लिखी गई है, जो रोते भी हैं रुलाते भी हैं। आप स्वयं विचार कीजिए। अतः ऐसा कोई है तो वह मनुष्य आत्मा है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से समझा दिए, जीव है या आत्मा है ना। अतः ऐसा कोई है तो वह मनुष्य आत्मा है, जीव है या आत्मा है। आगे पढ़ते हैं। रुद्र नाम केवल शरीर का भी नहीं है, किंतु शरीरधारी आत्मा का है। रुद्र नाम
केवल शरीर का ही नहीं है ना, किंतु शरीरधारी आत्मा का है ना। रुद्र नाम केवल शरीर का ही का भी नहीं है, केवल शरीर का भी आप मत समझ लीजिए कि रुद्र किसी व्यक्ति विशेष को तो उसका शरीर उसका नहीं, किंतु शरीरधारी आत्मा का है। जितने शरीरधारी हैं इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, जितने शरीरधारी जीवित प्राणी आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, ये सभी रुद्र हैं, है ना। वेदों के अनुसार वेद लिखने वाले ऋषि मुनियों को कोटि कोटि नमन, है ना। देखिए गुरुदेव समझा दिए, रुद्र नाम केवल शरीर का भी नहीं है, किंतु शरीरधारी आत्मा का है। जीवहीन शरीर, निर्जीव मृत शरीर, ना रोता ना अपने बाहुओं से बाण चलाकर दुष्टों को रुला सकता है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव लिखे हैं, जीवहीन शरीर, निर्जीव मृत शरीर, ना रोता ना अपने बाहुओं से बाण चलाकर दुष्टों को रुला सकता है। यदि कोई रोता है और यदि कोई रुलाता है तो सिर्फ शरीर भी नहीं, इसमें रहने वाली आत्मा है ना, और जीवन जिसमें है। निर्जीव शरीर के बारे, मृत शरीर के बारे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जीवहीन शरीर, निर्जीव मृत शरीर, ना रोता ना अपने बाहुओं से बाण चलाकर दुष्टों को रुला सकता है। रुला भी वही सकता है जो रो सकता है, गुरुदेव लिख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। रुला भी वही सकता है जो रो सकता है। मतलब यह है कि मजहबी लोग दुष्टों को रुलाने के लिए, दुष्टों को दुख देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं, वह व्यर्थ है। ईश्वर के भरोसे दुष्टों को दंड दे लेंगे, यह मूर्खता है ना। देखिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, विचार कर लीजिए। मजहबी लोग जो दुष्टों को रुलाने के लिए, दुष्टों को दुख देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं, वह व्यर्थ है, क्योंकि वैसा ईश्वर बाहर में कहीं नहीं है, और उसकी प्रार्थना करने से वो कहाँ से सुनेंगे, और आपके दुष्टों को वो क्यों पीड़ा पहुँचाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी नहीं हुआ। ईश्वर के भरोसे दुष्टों को दंड दे लेंगे, यह मूर्खता है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, पाकिस्तान में अनेक हिंदू जिंदा जला दिए गए। उस समय जब लिखे थे, उस समय की कहानी नहीं, जब ये किताब लिखे थे गुरुदेव, उस समय यही सब घटनाएं चल रही थी, है ना। पाकिस्तान हिंदुस्तान जो हो गया था, है ना, कितनी कितनी बातें हो गई थी। पाकिस्तान में अनेक हिंदू जिंदा जला दिए गए, हजारों हिंदू महिलाओं पर बलात्कार हुआ, उनकी घोर अप्रतिष्ठा की गई, पर भगवान ने कुछ नहीं किया। इतना कुछ हुआ, इतना चित्कार किए लोग, इतनी बेदर्दी से लोगों को मारा गया, किसी भगवान ने नहीं बचाया। आप सोचिए, लोग प्रार्थना तो किए होंगे ना, कितने कितने प्रार्थना किए होंगे, दिलो जिगर से प्रार्थना की। वो ईश्वर बाहर में है जो सुनेगा, नहीं सुनेगा ना। इसलिए यहाँ पर वेद क्या कह रहा है उसको देखिए। वेद का सिद्धांत है कि दुष्टों को रुलाने योग्य तुम्हें अपने आत्मा को और अपने बाहुओं को बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपने शरीर को इतना सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, स्वस्थ निरोग रखना पड़ेगा, ताकि यदि तुम्हारे ऊपर कोई दुष्ट अत्याचार करे तो उसका प्रतिकार भी कर सको। वह तुम्हें रुलाना चाहता है तो तुम्हें क्या रुलाएगा, तुम उसे भी रुला सको। वेद ही कह रहा है, वेद का सिद्धांत है कि दुष्टों को रुलाने योग्य तुम्हें अपनी आत्मा को और अपने बाहुओं को बनाना पड़ेगा और स्वावलंबी बनना पड़ेगा। दुष्टों को भी दंड देने और रुलाने की भावना न रखकर प्रत्येक दशा में अहिंसा परमो धर्मा ब्रैकेट में लिखे हैं ना, मानना बौद्ध आदि मतावलंबियों का मजहबी सिद्धांत है, वैदिक नहीं। खूब सोच लीजिए, बौद्ध धर्म में कहते हैं क्या, दुष्टों को भी दंड देने और रुलाने की भावना न रखना प्रत्येक दशा में चाहिए, ऐसा मानते हैं बौद्ध धर्म वाले, मतावलंबी वाले, है ना। ये वेद के इसके ज्ञान नहीं है, ये इनके अपने मनगढ़ंत है ना। गुरुदेव लिखे हैं, आवश्यकता पड़े तो दुष्टों के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा, है ना। और दुष्ट तुम्हें यदि रुला रहे हैं तो तुम भी ऐसे योग्य बन जाओ,
तुम्हारी भुजाओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसे भी रुला दो। ये वेद कह रहे हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के अंदर जो ज्ञान बतलाए उसके अंदर लोग कहते हैं किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में अहिंसा परम धर्म है, किसी को मारना नहीं है बोल के वो लोग चलते हैं। यह बात वैदिक नहीं है, वो भी मनगढ़ंत है। वेद तो कह रहा है आवश्यकता पड़े तो दुष्टों का संहार करना चाहिए, है ना। आवश्यकता पड़े तो दुष्टों का संहार करना चाहिए। इसके लिए महाभारत की रचना की है, रामायण की रचना हुई है, लोगों को समझाने के लिए किया गया है ना। तो इस तरह से आप भी विचार कर लीजिए। महात्मा बुद्ध की बातों में जो सच्चाई है उनको मानिए, लेकिन जो आपके कार्य में नहीं आते उनको क्यों मानेंगे आप? अहिंसा परमो धर्मा बोल रहे हैं और आपके सामने इतने अत्याचार हो रहे हैं, कोई आपकी पत्नी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, शरीर में आपका बल है, सब कुछ है, आप प्रतिकार नहीं कर सकते। हाँ, आपके बच्चों को कोई तकलीफ दे रहा है, दंड दे रहा, तकलीफ दे रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, आप उसको दंड भी नहीं दे सकते। आपके अंदर बल रह के क्या फायदा है? इतना ज्ञान प्रकांड विद्वान होते हुए भी यदि आप किसी के विचारों को बदल नहीं सकते, है ना, तो अभी बहुत साधन करना पड़ेगा, है ना। इसलिए गुरुदेव की कृपा बनी रहे, है ना। वेदों के मंत्रों को पढ़ते हुए जीवन में विचार करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर जानिए, जहाँ सुई काम आवी तहाँ का करी तलवारी, है ना। आवश्यकता अगर नहीं है युद्ध करने की तो हम लोग युद्ध भी नहीं करेंगे। यदि आवश्यकता पड़े तब पीछे भी नहीं रहना चाहिए, है ना। गुरुदेव की कृपा बनी रहे। तो रुलाने वाला ही जो है वह रुद्र है। जो लोग दुष्टों को रुलाने के लिए, दुष्टों को दुख देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं वह व्यर्थ है। ईश्वर के भरोसे दुष्टों को दंड दे लेंगे, यह मूर्खता है यह। और उसी का यहाँ पर पढ़ाई हो गई। पाकिस्तान में अनेक हिंदू जिंदा जला दिए गए, हजारों हिंदू महिलाओं पर बलात्कार हुआ, उनकी घोर अप्रतिष्ठा की गई, पर भगवान ने कुछ नहीं किया। वेद का सिद्धांत है कि दुष्टों को रुलाने योग्य तुम्हें अपनी आत्मा को और अपने बाहुओं को बनाना पड़ेगा। ये वेद के सिद्धांत है। कल्पित देवताओं और ईश्वर का भरोसा छोड़कर अपना भरोसा करना पड़ेगा और स्वावलंबी बनना पड़ेगा। ये वेद के सिद्धांत है, सोच लीजिए। दुष्टों को भी दंड देने और रुलाने की भावना न रखकर प्रत्येक दशा में अहिंसा परमो धर्मा ब्रैकेट में लिखे हैं मानना बौद्ध आदि मतावलंबियों का मजहबी सिद्धांत है, वैदिक नहीं। यह वैदिक सिद्धांत नहीं है, सो अच्छी तरह जान लीजिए। अहिंसा परमो धर्मा हर हालत में यह गलत है। हाँ, आवश्यकता पड़ेगी जब, तब तो बाहु उठाना पड़ेगा, है ना। जब भुजाओं में बल है तो दूसरों की रक्षा के लिए है ना। किसी पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, आप महात्मा बुद्ध की वाणी के हिसाब से चलेंगे, अहिंसा परमो धर्मा, तब तो चुपचाप रहेंगे, किसी को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। ये बेकार की बातें हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह वैदिक ज्ञान नहीं है, यह वैदिक सिद्धांत भी नहीं है। यह मजहबी जो हैं, मतावलंबी जो हैं, बौद्ध आदि के मजहबी मतावलंबियों का सिद्धांत है, और जिसको चलना है वो चले, है ना। लेकिन योगी लोग ऐसे सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, और वैदिक ज्ञान भी यह नहीं है, वैदिक सिद्धांत भी यह नहीं है। आवश्यकता पड़े तो दोनों भुजाओं से, बाहुओं से बाण भी चलाया गया है। आपने देखा होगा रामायण महाभारत की रचना क्यों की गई, इन्हीं बातों को समझाने के लिए। आवश्यकता पड़े तो शस्त्र उठाना पड़ता है, आवश्यकता पड़े तो शत्रु का प्रतिकार करना पड़ता है, आवश्यकता पड़े तो अपने बाहुओं को शक्तिशाली बनाना चाहिए, है ना। आगे पढ़ते हैं। एक बात और है, निघंटु में नमः का अर्थ वज्र भी है। वज्र उस शस्त्र का नाम है जो एकाएक विद्युत अग्नि उत्पन्न कर लाखों दुष्ट शत्रुओं पर वज्रपात होने के समान जला दे। ईस वह से मतलब ऐसे ही शस्त्रास्त्रों से के समूह से है जो नोकदार होते हुए महाभयंकर शस्त्र हों। ऐसा होने पर इस मंत्र का अर्थ दूसरा हो जाएगा कि हे रुद्र, है ना, हे ऐसे वीर जो दुष्टों को रुला सकते हैं, ऐसे
ब्रैकेट में लिखे हैं ते मन्वये, तुम्हारे क्रोध का, उत्तो ब्रैकेट में लिखे हैं उत्तो ते ईशवे, और तुम्हारे विशेष भयंकर शस्त्रों का हम मतलब नमः सत्कार और प्रतिष्ठा करते हैं, उसको मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। अतः ते बहुभ्याम नमः, और यह चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों भुजाओं के लिए वज्र रूपी अत्यंत भयंकर शस्त्र प्राप्त हो, जिसमें तुम दुष्ट शत्रुओं का संहार कर सको। ब्रैकेट में लिखे। आप सोचते होंगे तो ये तो अच्छी बात है, तो रुद्र के बारे लिखा हुआ है, भगवान शिव के बारे लिखा हुआ है, लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं? यह जीव जो है जीवहीन शरीर के लिए नहीं, रुद्र नाम केवल शरीर का भी नहीं है, किंतु शरीरधारी जीवात्मा का है। रुद्र कहने से आप शिव जी बोल करके केवल एक विशेष व्यक्ति का कल्पना करके आप उसको मत सोचिए। रुद्र नाम केवल शरीर का भी नहीं है, किंतु शरीरधारी आत्मा का है। जितने जीव दिखाई पड़ रहे हैं शरीरधारी, इनके बारे में लिखा गया है। जीवहीन शरीर, निर्जीव मृत शरीर ना रोता है, ना दूसरों को रुला सकता है, ना अपने बाहुओं से बाण चला सकता है। ये सब आप सोच लीजिए। जिसके बारे में कहा जा रहा है वो रुद्र है आप, वो रुद्र है हम, वो रुद्र है सारे जीव, जितने प्राणी जगत में शरीरधारी, इनके बारे में कहा जा रहा है ना। इसलिए नित्य योगाभ्यास करके निर्मल निरामय हृदय रखते हुए, है ना, अपने आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल को बढ़ाना चाहिए। जो आत्मज्ञानी है वो जगत में शांति से रहते हैं, क्योंकि वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, आवश्यकता पड़े तभी जाके, है ना। ऐसे ही सभी जीव हैं, जितने जीव संसार में हैं, बिना कारण आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं दूसरे जीव। हाँ, मनुष्य ही ऐसा है जो दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए मारता है। संसार में ऐसे कोई जीव नहीं है जो बिना कारण आपको मार देंगे, है ना। इसलिए अच्छे से जान लीजिए। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या बतला रहे हैं, है ना। तो बुद्ध आदि जो उनके जो मतावलंबी हैं, बौद्ध आदि मतावलंबी, है ना, ये जो कहते हैं अहिंसा परम धर्म, ये बेकार है बोल रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि यह वैदिक सिद्धांत ही नहीं है। यह मजहबी मतावलंबियों का बौद्धिक सिद्धांत है। ये किसी बुद्ध देवता के मान, बुद्ध भगवान बुद्ध की बातें हैं बोल करके लोग उसके पीछे अपने आप को स्वाहा कर देते हैं। ये गलत बात है। आगे पढ़ते हैं। निघंटू में नमः का अर्थ वज्र भी है, और इसको तो अब पढ़ ही चुके हम लोग। तो वज्र को क्या बतला रहे हैं गुरुदेव? जो अचानक आग उत्पन्न कर देता है और अनेक दुष्टों का संहार कर देता है ना। जिसमें तुम दुष्ट शत्रुओं का संहार कर सको, ऐसी तुम्हारी भुजाओं में शक्ति हो, है ना। ये प्रार्थना की गई है। त ते बहुभ्याम नमः, और यह चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों भुजाओं के लिए वज्ररूपी अत्यंत भयंकर शस्त्र प्राप्त हो, जिसमें तुम दुष्ट शत्रुओं का संहार कर सको। ध्यान और तपस्या करते समय मुनि लोग अपने आप का ध्यान करते हैं, ताकि संसार की कोई भी शत्रु आपको कोई कष्ट ना पहुंचा सके। यदि वह कष्ट पहुंचाने के लिए है तो आप उसका प्रतिकार कर सकें, इतना आपके अंदर में शक्ति होनी चाहिए। उसी के बारे यह प्रार्थना की गई है ना। इसके लिए सभी को योग्य बनने के लिए प्रार्थना की गई है। किसी भगवान, किसी काल्पनिक ईश्वर से प्रार्थना नहीं की गई, है ना। हे रुद्र, हे ऐसे वीर जो दुष्टों को रुला सकते हैं, ऐसे तुम्हारे क्रोध का, है ना, और तुम्हारे विशेष भयंकर शस्त्रों का हम नमः सत्कार करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, उसको मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। तो ते बहुभ्याम नमः, और यह चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों भुजाओं के लिए वज्र रूपी अत्यंत भयंकर शस्त्र प्राप्त हो, जिसमें तुम दुष्ट शत्रुओं का संहार कर सको। ये है इसके अर्थ, है ना। आगे पढ़ते हैं, है ना। हमारे पाठकों को नमः का अर्थ वज्र सुनकर आश्चर्य होगा, पर वैदिक कोश निघंटु के अध्याय 2 और खंड 20 में और विषय अनुक्रम मणिका के पृष्ठ 20 और पंक्ति 16 में नमः का अर्थ वज्र लिखा हुआ है।
इसी से इस मंत्र का अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद ने भी नमः का अर्थ वज्र किया है। वैदिक शब्द विचित्र हैं, उनके अर्थ भी विचित्र हैं। नमः का अर्थ निघंटु में अन्न भी है और नमः का अर्थ वज्र भी है। वैदिक कोश निघंटु के अनुसार और उसे स्वामी दयानंद के अनुसार भी जिन्होंने परस्पर नमस्ते कराना चलाया, नमस्ते का अर्थ होता है कि तुम्हें वज्रपात हो। लीजिए अच्छे मुश्किल में पड़ जाएंगे सब, है ना। तुम्हें वज्रपात हो बोल के कोई नमस्ते नहीं करते हैं हम लोग, है ना, लेकिन एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, है ना, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। तो खैर अब क्या करें, ये पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए, लेकिन वेद के हिसाब से अगर चलेंगे तो नमः का मतलब होता है वज्र, और अगर नमस्ते कह रहे हैं तो तुम्हें वज्रपात हो। गुरुदेव के शब्दों में पढ़िए आगे। शायद इसी से प्राचीन काल में लोग मुलाकात होने पर परस्पर नमस्ते नहीं करते थे। प्राचीन काल में कोई नमस्ते नहीं कहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। रामायण में तो लिखा है जय जीव कही शीश नवाई, है ना तुम्हारे अंदर के जीव के और मेरे अंदर के जीव के और सकल विश्व के जीव की जय हो, और एक दूसरे को अभिवादन करते थे। देखिए, विचार कीजिए, है ना। यजुर्वेद के 16वें अध्याय के पहले मंत्र का स्वामी दयानंद ने जो भाष्य किया है उसे देखें। स्वामी दयानंद ने भी नमस्ते का अर्थ किया है कि तेरे लिए, ब्रैकेट में लिखे, या तुझे वज्रपात हो। इसका भावार्थ यह हुआ कि तुम्हारे पर वज्र गिर पड़े। इसी से दूसरा भी नमस्ते के उत्तर में आशीर्वाद नहीं देता, किंतु इसके उत्तर में दूसरा भी नमस्ते कहता है। मतलब यह है कि यदि तुम हमारे ऊपर वज्र मारना चाहते हो, हमारे ऊपर वज्रपात चाहते हो, तो हम कहते हैं कि यह हमें नहीं किंतु तेरे ऊपर वज्र गिरे। मतलब यह है कि वेद में नमः एक ऐसा शस्त्र था जो आजकल के एटम बम की तरह का रहा होगा। ऐसा ही कोई हथियार चक्र भी है। तो इस तरह की बातें हैं। तो वेद के जो शब्द हैं, वेद मंत्र के अंदर जो शब्द आए हैं, ये शब्दों का अर्थ बहुत विचित्र है। हम लोग आसानी से एक दूसरे को देखकर प्रसन्न बदन नमस्ते कहते हैं, और वह भी नमस्ते कहते। हम लोग अगर यह शब्द जानते कि तुम्हारा ऊपर वज्र गिरे, वज्रपात हो, भला कौन अपने मित्रों को कहेगा। हिंदी में अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने बराबर वालों को नमस्ते किया जाता है, और बड़ों को प्रणाम या नमस्कार। हाँ, तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी, लेकिन उन बातों को यहाँ नहीं रखना है। यहाँ आपने विचार कीजिए, वो समझ लीजिए पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को आदर सत्कार से नमस्ते कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर वज्र गिरे ऐसा नहीं सोचते हम लोग कभी। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ने जो अर्थ किए हैं वो भी नमः का अर्थ वज्र ही किए हैं, है ना। वो भी गलत नहीं किए हैं, वह सही है वैदिक कोश निघंटु के अनुसार। तो ये बात गुरुदेव के शब्दों में फिर से पढ़ लेते हैं, और क्या बताएं हम। तो ये तो अब कहने का मतलब गुरुदेव इधर से तात्पर्य कहने का यह है कि वेदों में मजहबी ईश्वर का किसी या किसी देवता का वर्णन नहीं है। जो भी लिखा हुआ है जीवात्मा के बारे लिखा हुआ है, मनुष्यात्मा के बारे लिखा हुआ है। वेदों में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो किसी ईश्वर के बारे कहा गया हो, जो काल्पनिक ईश्वर ऐसा नहीं है ना। जो सबके सामने उपस्थित है यह मनुष्य आत्मा है। या तो सूर्य चंद्र ये सब जो है वो सब जो सबके सामने है, वो या तो वायु अग्नि जल ये सब के बारे सब तरह से उनको समझाया गया है। महत्वपूर्ण बातें हैं वेदों के अंदर। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है, तो फिर से हम पढ़ देते। स्वामी दयानंद ने भी नमस्ते का अर्थ किया है कि तेरे लिए या तुझे वज्रपात हो, जिसका भावार्थ यह हुआ कि तुम्हारे पर वज्र गिर पड़े। इसी से दूसरा भी नमस्ते के उत्तर में आशीर्वाद नहीं देता, किंतु इसके उत्तर में दूसरा भी नमस्ते कहता है। मतलब यह है कि यदि तुम हमारे ऊपर वज्र मारना चाहते हो, हमारे ऊपर वज्रपात चाहते हो, तो हम कहते हैं कि यह हमें नहीं किंतु तेरे ऊपर वज्र गिरे। मतलब यह कि वेद में नमः एक ऐसा शस्त्र था, नमः नाम का एक ऐसा शस्त्र था।
जो आजकल के एटम बम की तरह का हथियार रहा होगा, गुरुदेव कहे हैं, क्योंकि एक चक्र भी हथियार था। इस तरह से जैसे बातें हो गई। और आगे जो यह लिखा हुआ है इसका तो अर्थ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा लिखे हैं गुरुदेव, है ना। अध्याय 44वें मंत्र का 12वां मंत्र, है ना। और इस पर तो हम लोग विचार कर चुके हैं, लेकिन इसको अन्वय करके, पदच्छेद करके, शब्दार्थ बता के हम लोग को अध्याय 4 में सदगुरुदेव बतला चुके हैं, है ना। इसको हम लोग और क्या पढ़ें, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे शायद उसमें कहीं कुछ बात रह गई है, तो इसको हम सीधे पढ़ देते हैं आगे, है ना। तो गुरुदेव लिखे हैं, नमः एक ऐसा शस्त्र था जो आजकल के एटम बम की तरह का रहा होगा, ऐसा ही कोई हथियार चक्र भी है। उसके बाद आगे लिखे हैं, तात्पर्य कहने का यह है कि वेदों में मजहबी ईश्वर या किसी देवता का वर्णन नहीं है। वेद की भाषा बड़ी विचित्र है। नमः का अर्थ तो आपने देखा ही। अब आप वेद के विद्या और अविद्या शब्द पर विचार करें। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 12वां मंत्र है, इसी पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो ये 12, 13, 14 यहाँ पहले जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है, इसको सिर्फ हम पढ़ देते हैं। हाँ, बाद में देखते हैं कहाँ क्या कुछ है तो देख लेते हैं ना। पढ़ के इस अध्याय को पूरा कर देते हैं हम लोग, और यदि मने जो भूले हुए हैं तो याद हो जाएगा। अंधतम तमः प्रविशन्ति ये अविविद्या उपासते ततो भूय इव ते तमोम य वो विद्यायाम रताः अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुर्विद्यायाः इति शुश्रुम धीराणां ये नतस्तद्विचचक्षिरे विद्यां च यतस्तद्वेदो भयं सः अविद्याया मृत्युम तु तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते। इस तरह से अन्वय पूर्वक अच्छे पदच्छेद किए हैं। ये अध्याय 12, 13, 14। जैसे अंधतम तमः प्रविशन्ति ये अविविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोम य उ विद्यायाम रतः, ये 12 है। अन्य देवाहुर्विद्याया अन्यदाहुर्विद्याया इति शुश्रुम धीराणाम ये नतस्द्विचक्षिरे, ये है 13 मंत्र। उसके बाद है विद्यां च अविद्यां च यतस्द्वेदो भयं सः अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते, ये है मंत्र 14। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 12, 13 और 14 ये मंत्र है। और पहले जैसे लिखा हुआ था वही यहाँ लिख दिए हैं। अब इसको फिर से पढ़ देते हैं ना। ये अविद्यायाम उपासते अंधतम तमः प्रविशन्ति, ये अन्वय और पदच्छेद किए हैं, परंतु ये विद्यायाम रता ते ततः उ भूयः इव तमः विद्याया अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहूम इति धीराणाम शुश्रुम ये नः तत् विचक्षिरे यह तत् उभयम विद्याम च अविद्याम च सह वेद विद्याया मृत्युम तीत्वी विद्याया अमृतम अनुष्णुते। शब्दार्थ दिए हैं ना उसका। ये मतलब जो लोग अविद्याम मने अविद्या की उपासते मने उपासना करते हैं, अर्थ शब्द दे दिए हैं। अंधतम तमः अज्ञान अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, परंतु जो लोग विद्यायाम विद्या में रता लगे हैं, ते वे लोग ततः भूप इव तमः, उससे भी बहुत बड़े अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं। ब्रैकेट में विद्याया, विद्या से अन्यत एवं दूसरा ही, यानी फल के है ब्रैकेट में आहु कहा जाता है। इति ऐसा धीराणां धीरों से ये जो न हम लोगों को तत् इस विषय को विचक्षिरे बतलाते हैं, शुश्रुम उससे सुना है,
परंतु जो तत् इन उभयम दोनों, विद्याम विद्या च और अविद्याम अविद्या को सह साथ साथ लेकर वेद जानते हैं, वे अविद्या या अविद्या से अश्नुते प्राप्त होते हैं मृत्युम मृत्यु को। इस तरह से कर दिए हैं, अन्वय भी किए हैं और पदच्छेद भी किए हैं, एक एक शब्द का शब्दार्थ दे दिए हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ दिए हैं, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वह अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं, परंतु जो लोग विद्या में लगे हैं वह लोग उससे भी बहुत बड़े अंधकार, अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं। विद्या से दूसरे ही फल की प्राप्ति कही गई है और अविद्या से दूसरे ही फल की, ऐसा धीरों से जो हम लोगों को इस विषय में बतलाते हैं उनसे सुना है। परंतु जो विद्या और अविद्या इन दोनों को जानते हैं और दोनों को साथ लेकर चलते और दोनों को व्यवहार में लाते हैं, वह अविद्या से मृत्यु को जीतकर विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य इसका यह निकला कि जो लोग या जिस देश के लोग दोनों विद्या और अविद्या में से केवल एक ही को जानते हैं और व्यवहार में केवल एक को लेकर चलते हैं और केवल एक को काम में लाते हैं, वह अमृत के बदले मृत्यु को और सुख के बदले दुखों को और उन्नति के बदले अवनति को तथा मुक्ति के बदले बंधन को प्राप्त होते हैं। इससे मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि तुम्हें केवल यह जानना है कि यह विद्या या अविद्या का साधारण अर्थ अज्ञान है, पर यहाँ पर इस वैदिक शब्द विद्या और अविद्या का कुछ दूसरा ही अर्थ है। वेद के इस मंत्र में विद्या का जिस तौर से वर्णन किया गया है और जिस प्रसंग पर विद्या शब्द आया है और विद्या का जो फल कहा गया है वह ज्ञान का फल नहीं हो सकता। फिर आगे जो यह कहा गया है कि विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलो, दोनों से काम लो, अविद्या से मृत्यु को पार करके मृत्यु को जीत लो, अविद्या से मृत्यु को जीत कर मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत तत्व को प्राप्त करो, इस पर भी विचार करना चाहिए। अविद्या से मृत्यु को पार करना किसी की समझ में नहीं आता, अतः विद्वानों ने अविद्या का अर्थ कर्म लगाया। श्री शंकराचार्य आदि विद्वानों ने भी यज्ञ आदि अनेक प्रकार के कर्मों को अविद्या बतलाया और अमृत को मुक्ति बतलाया, क्योंकि यह लोग अमर होना या अमृत तत्व को प्राप्त करना असंभव समझते थे। विद धातु से विद्या शब्द बना है। विद धातु 4 गुणों में आया है। चारों गुणों में एक ही विद धातु का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। महाभाष्य आदि व्याकरण के बड़े बड़े ग्रंथों में दृष्टांत के रूप में एक श्लोक आया है जो निम्नलिखित प्रकार से है। वेत्ति रूपम विद्य ज्ञाने लाभे विद्यन्ति विद्यन्ते, विद्यते विद सत्तायाम विद्यते विदम विचारणे। एक विद धातु ज्ञान के अर्थ में आता है, विद मतलब ज्ञान है। दूसरा विद धातु लाभ के अर्थ में आता है, विद लाभ है। तीसरे विद धातु का अर्थ विद्यमान होने के अर्थ में आता है, विद सत्तायाम। चौथा विद धातु विचार करने के अर्थ में आता है, विद विचारणे। विद ज्ञान ज्ञाने या रूप वेत्ति ऐसा होता है। विद लाभे उभय पदी है, इसका रूप पर स्मय पद में विदंती और आत्मने पद में विदंते रूप होता है। विद सत्तायाम धातु का रूप वर्तमान काल में विद्यते ऐसा होता है। विद विचारणे धातु का वर्तमान काल में विनते रूप होता है। मतलब यह कि विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका प्रयोग 4 अर्थों में होता है। अब यह नया है, थोड़ा इसको पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, पहले हम लोग जो पढ़े थे वो कुछ दूसरा था। हम सोच रहे थे सदगुरुदेव उसी को इसमें डाले हैं, पर ऐसी बात नहीं है। इसको खूब समझाने के लिए उन्होंने इस प्रसंग को फिर से डाल दिया। विचार तो करना ही पड़ेगा, है ना।
वेत्ति रूपम विद्य ज्ञाने लाभे विन्दति विन्दते विद्यते विद्य सत्तायाम विनते विदं विचारणे। एक विद धातु, एक शिव विद धातु है, इसके चार अर्थ बतलाए गए हैं, है ना। एक में ज्ञान बतलाया गया है, विद ज्ञाने। दूसरा में विद को लाभ बतलाया गया है, विद लाभे। तीसरा में विद धातु का अर्थ विद्यमान बतलाया गया है, विद सत्तायाम। चौथा में विद धातु विचार करने के अर्थ में आता है, विद विचारणे। विद ज्ञाने का रूप वेत्ति ऐसा होता है। बताइए, एक विद धातु के चार अर्थ हैं, इसीलिए सद्गुरुदेव इसको फिर से दिए हैं, है ना। तो बहुत सुंदर विचार। तो ये जो मंत्र हैं साधारण मंत्र नहीं है। यजुर्वेद के 40वें से अध्याय का 12वां 12, 13, 14 मंत्र को अध्याय 4 में अच्छी तरह समझा दिए थे, लेकिन यहाँ आवश्यक पड़ा तो फिर से इसको समझाने के लिए सद्गुरुदेव विस्तार से समझाने के लिए फिर से डाले हैं, है ना। सिर्फ यजुर्वेद ही नहीं, चारों वेदों के सभी मंत्र अद्वितीय हैं अपने आप में, है ना, और बहुत ही जरूरी है जानकारी के लिए, इसलिए दे हैं सद्गुरु। अब हम लोग को मालूम पड़ा कि एक विद धातु के चार अर्थ हैं। अब इसी पर चर्चा हो रही है आगे, है ना। विद सत्तायाम धातु का रूप वर्तमान काल में विद्यते ऐसा होता है। विद विचारणे धातु का वर्तमान काल में विनते रूप होता है। मतलब यह कि विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका प्रयोग चार अर्थों में होता है ना। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ इस मंत्र में जो विद्या शब्द बना है वह विद सत्तायाम से बना है। अब इस मंत्र के अंदर जो विद्या शब्द आया है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह विद सत्तायाम से बना है। विद्यते सा विद्या, जिसकी सचमुच सत्ता है, जिसका सचमुच अस्तित्व है, जो मिथ्या काल्पनिक और अस्तित्वहीन नहीं है, वह आत्म विद्या है। और जिसकी सचमुच सत्ता नहीं है, जो मिथ्या है और आत्मा की कल्पना है, वह संसार और शरीर अविद्या है। सांसारिक ज्ञान, पदार्थ, जड़ विज्ञान, शरीर विज्ञान व साइंस अविद्या है। वेद का तात्पर्य यह है कि जो केवल जड़ विज्ञान को लेकर चल रहे हैं, जो केवल जड़ विज्ञान, जड़ संसार तथा शारीरिक ज्ञान और सांसारिक प्रतिष्ठा व धन धान्य की ही उन्नति में लगे हैं, वे अज्ञान अंधकार को प्राप्त हो परम बंधन, परम अवनति, दुख रूपी अंधकार रूप अवनति के गड्ढे में, अवनति, दुख, दरिद्रता, रोग और अस्वस्थता के गर्त में गिरेंगे। जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में लगे हैं, वे अंत में केवल विद्या में लगे रहने वाले राष्ट्र, देश व व्यक्ति भी उन्नति नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी बात हो गई। सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। यानी विद्या मतलब जो विद्यमान है, दिखलाई पड़ रहा है। पहले हम लोग पढ़े थे संसार और शरीर, और इसके बारे जो पढ़ाई होती है, ज्ञान होता है, उसको विद्या बतलाया जाता है। और अविद्या आत्मा को कहते हैं, क्योंकि अब दिखलाई नहीं पड़ रहा, जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, इस आत्मज्ञान को अविद्या कहते हैं। लेकिन इस दोनों को लेकर चलना पड़ेगा आपको। संसार को, जड़ संसार को, शरीर को आप उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इसी शरीर में, इसी संसार में आपको रहना है। और आत्मज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बहुत आवश्यक है। आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करना पड़ेगा, ताकि आप इस विश्व भूमंडल में जब तक स्थूल शरीर में है, आपको जीवन निर्वाह करना पड़ेगा अच्छा से। ऊपर से फिर अष्टांग योग की व्याख्या ऋषि मुनि किए हैं, इसलिए कि हम इस भूमंडल में जब रहते हैं अनेक लोगों से मिलना जुलना होता है। तो अष्टांग योग के साथ हम लोग को साधन, ध्यान, तपस्या करके आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ा करके
तब फील्ड में उतरना पड़ता है ना। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों को लेकर चलना चाहिए। ऋषि मुनियों का कहना है आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के भी चलना है और सांसारिक ज्ञान को भी, यानी जड़ संसार और ये जो जिसको विज्ञान बोला जाता है इसको भी लेके चलना है। विज्ञान सिर्फ उन्नति करे और आध्यात्म की उन्नति ना हो तो भी हम लोग को कष्ट होगा, अवनति होगी हमारे देश की, हम सबकी, विश्व में अशांति होगी, है ना। इसलिए दोनों को लेके चलना है। राष्ट्र की उन्नति भी हो और व्यक्ति की उन्नति भी हो, इसके लिए हमें दोनों को लेके चलना है। हम वेदों में ये आत्मा की महिमा है ना, वही समझा रहे हैं। लेकिन वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके अर्थ भी विचित्र हैं, है ना। और उसको समझाते हुए हम लोग को बतलाए विद्या और अविद्या के अर्थ। विद्या का मतलब बतलाए जो विद्यमान है और अविद्या का मतलब बतलाए जो दिखाई नहीं पड़ रहा, विद्यमान नहीं है सामने लेकिन है अपने भीतर, आत्मा, है ना। आत्मा को अविद्या कहा जाता है वेद के भाषा में। और ज्ञान यानी विद्या के अंदर जो आता है वो संसार और शरीर जो दिखलाई पड़ रहा है, वेदों के अंतर्गत इसको विद्या बोला गया है, शरीर और संसार को, है ना। और अविद्या बोलते हैं आत्मा को, क्योंकि यह दिखलाई नहीं पड़ रहा। तो विज्ञान हुआ, जो विज्ञान वो हो गया आपका विद्या में आ गया, और अविद्या हो गया आत्मज्ञान, है ना। और गुरुदेव के विचार और ऋषि मुनियों के विचार सुनिए। सदगुरुदेव भी वही कह रहे हैं और ऋषि मुनि भी वही कह रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं केवल आत्मज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, या केवल विज्ञान साइंस से भी काम नहीं चलेगा, दोनों की आवश्यकता है ना। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, सदगुरुदेव समझा रहे हैं सुंदर। शरीर और संसार को तुच्छ समझने वाले, साइंस से या जड़ विज्ञान से काम ना लेने वाले भी उन्नति नहीं कर सकेंगे, वह भी अवनति के गड्ढे में गिरेंगे। अंत में वह देश, राष्ट्र और जाति भी मृत्यु को प्राप्त होगी। जो साइंस, पदार्थ विज्ञान व जड़ विज्ञान से काम नहीं लेंगे, वह व्यक्ति, देश व जाति मृत्यु से बच नहीं सकती। जो अपने शरीर, अपने जड़ संसार और संपत्ति को व्यर्थ समझता है और उधर ध्यान न देकर विरक्त बनता और व्यर्थ पागलपन वाले सिद्धांत को धारण करता है। अब सोच विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं शरीर और संसार को तुच्छ समझने वाले, साइंस से, जड़ विज्ञान से काम ना लेने वाले भी उन्नति नहीं कर सकेंगे। यानी साइंस क्या करता है, शरीर और संसार को उतना ध्यान नहीं देता, वो जड़ विज्ञान है। सदगुरुदेव का कहना है शरीर और संसार को जो तुच्छ समझते हैं, कौन होते हैं? वो आत्मज्ञानी लोग। इस संसार को तुच्छ समझते हैं, शरीर को तुच्छ समझते हैं और साधन ध्यान तपस्या में लगे रहते हैं, है ना। वो भी काम नहीं चलेगा, गुरुदेव का कहना है। और जो लोग शरीर को और संसार को ज्यादा महत्व देते हैं और अपने आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, ये सब को ध्यान नहीं देते, वो भी उन्नति में नहीं जाएंगे, है ना। इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव। ऐसा देश, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अब उन्हीं के शब्दों में अब पढ़िए, अब समझ में सब आ जाएगा। शरीर और संसार को तुच्छ समझने वाले, साइंस से या जड़ विज्ञान से काम ना लेने वाले भी उन्नति नहीं कर सकेंगे, वह भी अवनति के गड्ढे में गिरेंगे। अंत में वह देश, राष्ट्र और जाति भी मृत्यु को प्राप्त होगी। जो साइंस, पदार्थ विज्ञान व जड़ विज्ञान से काम नहीं लेंगे, वह व्यक्ति, देश व जाति मृत्यु से बच नहीं सकती। जो अपने शरीर, अपने जड़ संसार और संपत्ति को व्यर्थ समझता है और उधर ध्यान ना देकर विरक्त बनता और व्यर्थ पागलपन वाले सिद्धांत को धारण करता है। बहुत से लोग हैं ना, घर द्वार संसार छोड़ दिए बोल के महात्मा बुद्ध को देखते हैं, परिवार छोड़ के चले गए। तो सोचते हैं ये धन दौलत की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन प्रत्यक्ष में सबको दौलत चाहिए। आप देख लीजिए, जितने लोग हैं जैन धर्म में, बहुत से लोग हैं जो घर द्वार छोड़ के दौलत लुटा दिए, बाहर फेंक दिए सब कुछ, और जैन बन करके पैदल चल रहे हैं, सफ़ेद धोती सफ़ेद ये पहन करके घूम रहे हैं कितने प्रकार से। लेकिन भोजन की आवश्यकता पड़ती है सबको,
भोजन वस्त्र सबको जरूरत है, जल अन्न सबको जरूरत है ना। वो कहाँ से लाएंगे फिर? अब वो ही तरह तरह की बातें बताते हैं और भीख मांगना पड़ता है, ये सब काम है। बुद्ध धर्म के लोगों को भी देख लीजिए, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम नहीं करके भीख मांगो। ये सब जो धंधा है, ये सदगुरु ये सबको पागलपन बतला रहे हैं, है ना। ये सब पागलपन है। इसलिए शरीर और संसार को भी तुच्छ मत समझिए, और आत्मा को भी तुच्छ मत समझिए। अगर आपको रहना है अच्छा से तो नित्य योगाभ्यास करके अपने आत्मज्ञान से अपने आप को अपने आप में तल्लीन होकर, समाधिस्थ होकर, स्वरूपस्थ होकर जड़ संसार को भी अच्छा से समझ लीजिए, अपने शरीर को भी और अपनी आत्मा को भी और चारों अवस्थाओं को भी, तो आप जीवन मुक्त है ना। तो ये जितने कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? विरक्त हो गए हैं संसार से, किस लिए? वो सोचते हैं भगवान को पाना है। भगवान को क्यों पाना है? भगवान को इसलिए पाना है कि वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। स्वर्ग नरक उनको बहुत मुश्किल लगता है ना समझी है, अज्ञान है। संसार में इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है ना। इसलिए अपने आप को इन सब से विरक्त करके रखे हैं लोग कि कहीं हम संसार में रहेंगे तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। इसलिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव की महिमा से आप हमेशा साधन ध्यान तपस्या करते रहिए। आप स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं ब्रह्म है, सारे संसार चलाने वाले आप हैं, है ना। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं लोग और संसार को, शरीर को तुच्छ समझते हैं और रुपये पैसे धन दौलत को भी तुच्छ समझते हैं। ये सब सिर्फ पागलपन है ना। हमें धन की जरूरत पड़ती है। पूरे भारत को चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। हमारे भारत को चलाने वाले लोग कितने तेजस्वी होकर के विचार करते हैं। प्रधानमंत्री हुए और उनके जितने कार्यकर्ता हुए सब लगे हुए हैं कि भारत में धन की कमी ना हो। जितनी गरीबी क्यों, इसको दूर कैसे किया जाए, आप सोचिए। तब तो कोई जरूरत ही नहीं था, कोई मरता है तो मरने दो, है ना। इसलिए यह अज्ञान है। दौलत की आवश्यकता है अवश्य, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से, मेहनत और परिश्रम से धनोपार्जन करना है। लूट खसोट कर नहीं, किसी को धोखा देकर नहीं, किसी को मार पीट करके नहीं, है ना। ये होना चाहिए वास्तव में। इसी को समझाया जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत के साथ यही हुआ है। भारत के बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, साधु, पंडित, विरागी, महात्मा, सन्यासी और धर्मोपदेशक यहाँ के लोगों को यही उपदेश देते थे कि यह शरीर संसार और यहाँ का धन धान्य दुख का मूल है। शरीर व्याधि का मंदिर है, पाप का मूल है, मलमूत्र मांस मज्जा और हाड़ मांस का समूह है। दुनिया भर की बातें बताते हैं। ऐसे लोगों की बात सुनते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि वो साधु संतों की बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप विचार कर लीजिए, आप ठीक से सुन लीजिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ देते हैं दोबारा, है ना। शरीर और संसार को तुच्छ समझने वाले, साइंस से या जड़ विज्ञान से काम न लेने वाले भी उन्नति नहीं कर सकेंगे। लेना पड़ेगा काम आपको, साइंस से भी काम लेना पड़ेगा, विज्ञान से भी लेना पड़ेगा, शरीर से भी आपको, संसार से भी आपको काम लेना है, तभी आप उन्नति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आगे फिर लिखे हैं उन्नति नहीं, वह भी अवनति के गड्ढे में गिरेंगे। अंत में वह देश, राष्ट्र और जाति की मृत्यु को प्राप्त होगी। जो साइंस, पदार्थ विज्ञान और जड़ विज्ञान से काम नहीं लेंगे, वह व्यक्ति, देश व जाति मृत्यु से बच नहीं सकती। जो अपने शरीर, अपने जड़ संसार और संपत्ति को व्यर्थ समझता है और उधर ध्यान न देकर विरक्त बनता और व्यर्थ पागलपन वाले सिद्धांत को धारण करता है। भारत के साथ यही हुआ है। भारत के बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, साधु, पंडित, विरागी, महात्मा, सन्यासी और धर्मोपदेशक यहाँ के लोगों को यही उपदेश देते थे। यह शरीर, संसार और यहाँ का धन धान्य दुख का मूल है। अभी भी दे रहे हैं, देते थे क्या, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन खूब धनोपार्जन करते हैं वो लोग। दूसरों को शिक्षा देते हैं। यह सब दुख का मूल है।
लेकिन धनोपार्जन वो खुद करते हैं, है ना। शरीर व्याधि का मंदिर है कहते हैं, पाप का मूल है बतलाते हैं, मलमूत्र मांस मज्जा और हाड़ चाम का समूह बतलाते हैं, होने से तुच्छ है बताते हैं शरीर को। मनुष्य को विरक्त बनकर शरीर और संसार से मन हटाकर शरीर को तुच्छ और दुर्बल समझकर शीघ्र शरीर और संसार को छोड़ देना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र मृत्यु को गले लगाकर शीघ्र से शीघ्र विदेह मुक्त होकर भगवान के पास, भगवान के लोक में या स्वर्ग में पहुंच जाना चाहिए। ऐसे बतलाते हैं। जो जिसे नहीं चाहेगा वह भी उसे छोड़ देगा। इन उपदेशों का इस देश पर जो प्रभाव पड़ा वह प्रत्यक्ष। यहाँ के लोग निर्धन, निस्तेज, दुर्बल, दरिद्र, बल और सांसारिक बुद्धि से हीन होते गए और अंत में भारत की या इस आर्य जाति, हिंदू जाति या मुनियों के वंशज और मुनियों का यह देश मुर्दे के समान हो गया और बाहर से लोग आकर इसे दबाते गए और राम राम जपते हुए, अहिंसा परमो धर्मा जपते हुए सबके गुलाम बन गए। केवल आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर चलने वाले परतंत्र हो, दुखी और दीन तथा रोगी होकर भारतीयों ने अपने देश को स्वर्ग से नरक बना लिया और अज्ञान अंधकार के गड्ढे में गिर पड़े। यही गलती दूसरी और यूरोप और अमेरिका वाले अब कर रहे हैं। वह केवल अविद्या और क्या लिखे, उन्नति होना चाहिए, छपा गड़ा खाना लगे हुए, केवल पदार्थ विज्ञान और साइंस की उन्नति में लगे। वह केवल अविद्या की उन्नति में लगे हैं, केवल पदार्थ विज्ञान और साइंस की उन्नति में लगे हैं। अब केवल वैज्ञानिक उन्नति के नशे में चूर होकर अनेक प्रकार के एटम बम आदि हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं। संसार को और अपने को सर्वनाश की ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतना धन धान्य होने पर भी, जड़ विज्ञान की इतनी उन्नति होने पर भी यूरोप और अमेरिका में शांति नहीं है। वेद कहता है कि यदि मृत्यु से बचना है, यदि मुक्ति और अमृतत्व को प्राप्त करना है, तो इस विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलो। वेद मंत्र के इस गूढ़ ज्ञान को हमने आज इस लेख में खोल कर रख दिया है, जिसे आज तक कोई जान नहीं सका था। लोग वही पुरानी ढोल पीटते जाते थे और पुराने भाष्यों के अनुसार जो प्राप्य था वही अर्थ करते चले जाते थे। अविद्या का अर्थ कर्म कांड के कृत्य क्रिया किया करते थे, गलत था। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यह थोड़ा सा बाकी है, इसको पढ़ देने से यह अध्याय भी पूरा हो जाएगा, है ना। वेद मंत्र के इस गूढ़ ज्ञान को हमने आज इस लेख में खोल कर रख दिया है, जिसे आज तक कोई जान नहीं सका था। लोग वही पुरानी ढोल पीटते जाते थे और पुराने भाष्यों के अनुसार जो भाष्य था, जो भाष्य प्राप्त था, वही अर्थ करते चले जाते थे। अविद्या का अर्थ कर्म कांड के कृत्य किया करते थे। गुरुदेव समझा रहे हैं कि वेद कहता है कि यदि मृत्यु से बचना है, यदि मुक्ति और अमृतत्व को प्राप्त करना है, तो इस विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलो, है ना। इसी गूढ़ रहस्य को सदगुरुदेव खोल के रख दिए। हमारे ऋषियों ने हम लोग को बतलाए हैं, वेद के सिद्धांत हैं वेद मंत्र के अंतर्गत कि हमें अगर मृत्यु से बचना है और मुक्ति प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब हमारे पाठक ही सोचें कि अविद्या का अर्थ कर्म कैसे होगा, विद धातु का अर्थ कर्म कैसे हुआ। विद धातु 4 गुणों में आया है, किसी गुण के विद धातु का अर्थ कर्म नहीं है। और अविद्या का अर्थ अज्ञान हो सकता है। इसके 4 अर्थ हो सकते हैं जैसा कि हमने लिखा है, पर अविद्या का अर्थ कर्म करना बहुत बड़ी अविद्या है, जिसे हमने विस्तार के साथ इसमें लेख में खोल कर रख दिया है। पर मजहबी और सांप्रदायिक लोगों ने इसका अर्थ ऐसा किया जो हो ही नहीं सकता। श्री शंकराचार्य जी और कुछ दूसरे भारतीय दार्शनिक और सांप्रदायिक भी कर्मकांड मात्र को अविद्या और अज्ञानता का कारण और विद्या से मुक्ति
और आनंद की प्राप्ति मानते हैं। तो कुछ लोग गलत कर बैठे हैं, है ना। आगे पढ़ते जाते हैं, इसको पूरा कर देते हैं पहले। पर मीमांसक कर्म ही द्वारा स्वर्ग सुख और मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं। मीमांसक लोग जो हैं वो लोग कर्म द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति और मुक्ति मानते हैं। इस तरह से कुछ सांप्रदायिक लोग स्वर्ग सुख आनंद या मुक्ति की प्राप्ति कर्म द्वारा और कुछ ज्ञान द्वारा मानते हैं। यदि अविद्या का अर्थ कर्म और विद्या का अर्थ ज्ञान मान लिया जाए तो भी आज तक के सारे सांप्रदायिक सिद्धांतों के विरुद्ध वैदिक काल के मुनियों के सिद्धांत मालूम हो रहे हैं। मुनियों का कहना है कि न केवल कर्म द्वारा मुक्ति हो सकती है, न केवल वाचक ज्ञानी ही मुक्त हो सकता है, किंतु जो दोनों को साथ साथ लेकर चलता है, जो उच्च ज्ञान द्वारा सच्चे साधन और उपयुक्त कर्मों का पहचान कर कार्य क्षेत्र में उतरता है, वही जीवन मुक्त होकर सच्चे सुख, सच्ची शांति, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति को प्राप्त होता है। सच्ची बात यह है कि जब तक जागते हो कर्म को नहीं छोड़ सकते। प्रत्येक दशा में मनुष्य कर्म करेगा ही, पर बिना ज्ञान के समय अनुकूल अपने लिए आप उपयुक्त कर्म का चुनाव नहीं कर सकते, जिससे मनुष्य उन्नत, मुक्त, स्वतंत्र और सुखी हो। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं, पर दोनों के कर्मों में बड़ा भेद होता है। इसको समझो और ज्ञान तथा कर्म दोनों को साथ साथ लेकर कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओ, है ना। केवल सिद्धांत से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना जरूरी है जिंदगी को, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। कल बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं, ज्ञान ध्यान तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल में उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है, है ना। इसलिए ज्ञान, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, या तो फिर कर्म से ही काम नहीं चलेगा। तो ज्ञानी को दोनों को मिलाकर चलना चाहिए, है ना। इसी को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं और हमारे ऋषि मुनि भी बतलाए हैं। विद्या का मतलब क्या बतलाए? जो विद्यमान है, यह संसार और यह शरीर जो विद्यमान है, इसके बारे में ज्ञान अर्जन करना चाहिए और इसकी रक्षा के लिए जो कुछ किया जाता है वह भी पालन करना चाहिए। और अविद्या गुरुदेव बतला रहे हैं और ऋषि मुनि बतला रहे हैं, आत्मा को कहा गया है क्योंकि यह विद्यमान नहीं है, दिखलाई नहीं पड़ता, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। क्योंकि यह चक्षु से या हमारी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा है ही नहीं, है ना। जिसके कारण सारा जगत प्रत्यक्ष हो रहा है वही नहीं रहेगा, ऐसे कैसे होगा। इसलिए ध्यान तपस्या भी करना है जरूर। अष्टांग योग जो है पालन करना चाहिए और कर्म क्षेत्र में अच्छे कर्म करते हुए आनंद से रहना है। गुरुदेव का कहना यही है, ऋषि मुनि भी यही कह रहे हैं। और थोड़ा बाकी है, इसे पढ़ देते हैं पहले। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मज्ञान और जड़ विज्ञान यानी साइंस, उत्तम कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मनुष्य को मृत्यु से बचाकर अमर बना देने वाले हैं, है ना। पर केवल इस लेख द्वारा आप इस तत्व को विस्तार से नहीं समझ सकते। हम लोग इसको नकार नहीं सकते। इस मंत्र में साफ साफ से कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मज्ञान और जड़ विज्ञान, एक तो आत्मज्ञान भी जरूरी है और जड़ विज्ञान। इन जड़ विज्ञान मतलब साइंस, ये उत्तम कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मनुष्य को मृत्यु से बचाकर अमर बना देने वाले हैं। अभी विज्ञान की इतनी उन्नति हुई है कि बहुत से लोगों को हॉस्पिटल में लेकर कितने प्रकार से आईसीयू रूम में भर्ती करके तरह तरह की जांच पड़ताल करके उनको बचा लिया जाता है। अगर ये योगी हों, साधक हों और दोनों मिलाकर कार्य किए जाएं तो जीवन निश्चित रूप से बचेगा। तो ऐसी बात है कि वास्तव में आत्मा अमर है, लेकिन शरीर में बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ के वातावरण का, शरीर रुग्ण होता है, बीमार होता है, मस्तिष्क के ज्ञान का भी प्रभाव पड़ता है। इन सब से बचाना है अगर, तो दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। मानसिक रूप से शरीर को
सुदृढ़ बनाने के लिए मन को भी सुदृढ़ बनाना पड़ता है ना। लेकिन भोजन पान रहन सहन व्यक्तित्व सबको लेकर चलना पड़ेगा। उसी को हमारे ऋषि मुनि बतला रहे हैं। केवल आत्मज्ञान से काम नहीं चलेगा कि केवल जड़ विज्ञान से काम नहीं चलेगा। दोनों को मिलाकर जो ज्ञानी लोग हैं उत्तम कर्म करते हैं ना, और ज्ञान दोनों मिलाकर मनुष्य को मृत्यु से बचा लेता है। आगे पढ़ते हैं। और मृत्यु से बचाने का बात यहाँ नहीं है, मतलब कम से कम दीर्घायु तो हो जाते हैं, और मृत्यु तो किसी की कभी हुई ही नहीं। सदगुरुदेव बतलाए और वेद भी बतलाए, लेकिन मनुष्य मृत्यु नहीं हुई बोलकर भी मृत्यु से डरता है, क्योंकि शरीर के साथ रहते हुए वह आनंद से रहना चाहता है। शरीर में जब विकार उत्पन्न हो जाता है मनुष्य विचलित हो जाता है ना। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। अगर इसमें साइंस का भी अगर जरूरत पड़े तो आसरा लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए, जैसे जो भी हो। तो इसी विषय में चर्चा हो रही है। आगे पढ़ते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। तो गुरुदेव के कहने और एक बार ऊपर से पढ़ देते हैं। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मज्ञान और जड़ विज्ञान, उत्तम कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मनुष्य को मृत्यु से बचाकर अमर बना देने वाले हैं। पर केवल इस लेख द्वारा आप इस तत्व को विस्तार से नहीं समझ सकते। अतः इस अमृत तत्व या अमरता को प्राप्त कर तथा मौत को दूर करने के उपायों को जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय पढ़िए। इसमें सचमुच शरीर से अमर होने का उपाय है, जिसे अपने युक्तियों, प्रमाणों और अनेक वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा वेद के मंत्रों से सिद्ध किया गया है। वह बहुत ही आश्चर्यजनक है और आपको असंभव भी नहीं मालूम होगा। सच्ची बात यह है कि कोई बात असंभव नहीं है। आत्मबल और आत्मज्ञान युक्त कर्मों द्वारा सब कुछ हो सकता है। हमारी यह पुस्तक भी व्यवस्थापक ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को लिखने से मिल सकती है। आज इस लेख को यहीं समाप्त करते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, शरीर से अमर होने का उपाय किताब जो लिखे हैं आप उसको पढ़िए। क्या कहना है का विचार है ना। योग साधन भी करना पड़ेगा। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए योग साधन भी करना पड़ेगा। साथ में सदगुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए और मुनियों के सत्संग में भी भाग लेना चाहिए। तब आपके अंतर का जो कुछ भी अगर जंग लगा हुआ है, ज्ञान में अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो शुद्ध हो जाएंगी, है ना। बाह्य जगत का संसार क्षेत्र में उतरकर अच्छा जो खान पान है, भोजन पान है, उसको भी नियम अनुसार पालन करना चाहिए। इसीलिए योगी लोग जितने जो थे महान आत्मा लोग कह करके गए हैं कि चाहे वह जड़ संसार की बातें ही क्यों न हो, लेकिन उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से सारा भुवन, सारी सृष्टि भरी हुई है और उसी के अंदर यह शरीर है आपका। यह भी आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना है, लेकिन इसको चलायमान करने की शक्ति जो है वह सबको दिखलाई नहीं पड़ती। वह स्वयं आप हैं, है ना। सबके भीतर अपना आप विराजमान है। और सदगुरुदेव कह रहे हैं और ऋषि मुनि कह रहे हैं अपने आप को छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। और जब संसार में रह रहे हैं तो इसको भी हम लोग उपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। तो आत्मज्ञान को लेकर के भी चलना है और साइंस को लेकर के भी चलना है। जब जैसी आवश्यकता पड़ी आप अपने शांति से रहिए, है ना। गुरुदेव का कहना है नित्य सवेरे उठकर शौच से निवृत्त होकर योगाभ्यास करने के बाद हमें भुवन में उतरना पड़ता है बाहर। तो जैसी जरूरत पड़े, है ना। मोटर कार है तो आप उसमें जा सकते हैं, है ना, आपकी जैसी इच्छा। ऐसा तो नहीं कि हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं तो पैदल ही चलना है, वो ऐसी बात नहीं है ना। जरूरत पड़ा तो साइंस के अंदर जितनी उन्नति हुई है उसका भी हमें काम लेना चाहिए, है ना। शरीर को स्वस्थ, निर्मल और निरामय रखना हमारा धर्म है और जब तक है इस शरीर में तब तक शांति से रहना। इसलिए अष्टांग योग की व्याख्या करके हमने लोग चले गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है।
अपने लिए भी और जगत के कल्याण के लिए भी, है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करना पड़ता है, खुद अपने लिए भी और जगत के कल्याण के लिए भी, है ना। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना पड़ता है, अपने आप के लिए भी और जगत के कल्याण के लिए भी, है ना। और इस क्षेत्र में जितने भी आज तक उन्नति हुई है, इसके सहयोग से अपने आप को अच्छा से अच्छा बना के रखना है और आत्मज्ञान पक्का होना चाहिए और आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप सचमुच में अजर अमर अविनाशी हैं, आपका नाश कभी त्रिकाल में नहीं है, है ना। तो सुख शांति से रहा जाए। इस आज यह पाठ जो है पूरा हो गया, अध्याय 5, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।